गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो इस बारे में कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फॉर्म भरवा रहा है, डीएलएड के फॉर्म भरवा रहा है, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इनके जो परीक्षा फॉर्म निकले हुए हैं उसमें जो भी बच्चा परीक्षा फॉर्म में गलती करेगा उससे प्रति गलती 1,000 रुपये उसको जो है खुद को भुगतना पड़ेगा। इस बात के लिए बच्चे मुझे लगातार जो है कमेंट कर रहे हैं, बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, हमारे से गलती हो गई और इस हिसाब से मेरे से किसी कॉलेज में 2,000, किसी में 4,000, 5,000 रुपये ऐसे मुझे जमा कराना पड़ रहा है और ई मित्र की गलती से या पेरेंट्स की गलती से हमें इतनी बड़ी सज़ा क्यों भुगतनी पड़ेगी। पर मैं आपको बता दूं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक जो फॉर्मेट निकाला है जिसमें काफ़ी बच्चे इस परेशानी से उनको निजात मिल सकती है कि उनका जो परीक्षा फॉर्म में जो गलती है वो किस तरीके से वो सुधार कर सकते हैं और वो कैसे सुधारी जाएगी, क्योंकि वो अब वो परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीएड का जो फर्स्ट ईयर है और भी जो बीएड के बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं, डीएलएड के बच्चे भर रहे हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड और जो बीएड एमएड के बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास में एक बीएड पार्ट फर्स्ट का फॉर्म है। इसमें बच्चा जो है जो स्टार्टिंग के हैं एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, नेम इन हिंदी, फादर्स नेम, नेम इन हिंदी, मदर्स नेम, कास्ट, आधार नंबर में बहुत गलती हुई है क्योंकि आधार नंबर काफ़ी बड़ा है, एक सेक्स मेल फीमेल, एक आपका मीडियम हिंदी इंग्लिश, डेट ऑफ बर्थ में भी काफ़ी बच्चों की गलती आई है, एक फिजिकली हैंडीकैप्ड, एम्प्लॉय वार्ड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर में भी काफ़ी बच्चे अपनी गलतियां बता रहे हैं, ईमेल आईडी, एड्रेस। ये वाली गलती जो है वो बच्चे ने अगर गलती कर दी फॉर्म भरने में और उन्होंने फीस जमा करा दी, उसके बाद उनका फॉर्म जनरेट हो गया, तो ये गलती जो है ये सुधारी जा सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। इसका प्रोसीजर क्या है कि जो कॉलेज लॉगिन आईडी पासवर्ड है, कॉलेज वाले ही इस गलती को सुधार सकते हैं। तो जिन कॉलेज वालों को नहीं पता या स्टूडेंट्स को पता है तो कॉलेज वालों को भी बता सकते हैं कि कॉलेज लॉगिन आईडी पे जब कॉलेज एंटर होता है और वो पासवर्ड डालता है तो उसके बाद एक जो है प्रोसीजर आता है प्री एग्ज़ाम वर्क। उस प्री एग्ज़ाम वर्क में एक आता है अपडेट स्टूडेंट डाटा। तो जो अपडेट स्टूडेंट डाटा है उसमें जाकर, उस अपडेट स्टूडेंट जो डेटा है उसमें जाकर आप स्टूडेंट की जो डिटेल है जिसमें भी वो करेक्शन चाहता है उसमें हम उसका करेक्शन कर सकते हैं। तो आप आधार नंबर है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके नेम में कोई करेक्शन है, अगर मान लो नेम में करेक्शन करने के बावजूद भी अपडेट करने पे वो करेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आपकी ये है कि जो मार्कशीट है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट है और 10th-12th की मार्कशीट है, उसमें कोई ना कोई चेंजेस होगा, इस वजह से वो करेक्शन नहीं हो रहा और वो पुराना रिकॉर्ड उठा रहा है। तो इसके लिए तो आपको राजस्थान विश्वविद्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। अगर अपडेट होने के बाद भी करेक्शन नहीं होता तो फिर एक जो है आपको राजस्थान विश्वविद्यालय वाले इस गलती को फ्री ऑफ कॉस्ट में निःशुल्क जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो। पर अगर आपकी इस टाइप की इनरोलमेंट नंबर में कोई गलती आ गई है, गलती से आपने अदर यूनिवर्सिटी के हैं इनरोलमेंट नंबर फिल कर दिया या राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं और आपने इनरोलमेंट नंबर नहीं फिल किया, तो ये सारी गलती जो है कॉलेज जो है वाले आपका करेक्शन कर सकते हैं, उनके पास टाइम है। और मैं आपको बता रहा हूँ कॉलेज के पास भी अगर वीडियो जा रहा है तो वो ये गलती बच्चों की सुधार सकते हैं। इससे बच्चे के जो है जो उतने गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं उनके ऊपर एक आर्थिक भार नहीं पड़ेगा और ये गलती कॉलेज लेवल पे सुधारी जाएगी। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कॉलेज लॉगिन आईडी पासवर्ड से जब कॉलेज एंटर करता है तो उसमें प्री एग्ज़ाम वर्क में जाकर ये अपडेट स्टूडेंट डाटा जो है उस पर जाकर स्टूडेंट का जो है ये करेक्शन किया जा सकता है। बड़ी गलती क्या है जो नहीं सुधारी जा सकती कि रोल नंबर, क्लास एंड ईयर ऑफ लास्ट एग्जाम अपीयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी। इसमें आपको अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई कोर्स किया है, अगर आपने पीजी किया या ग्रेजुएशन किया है तो इसमें आपको ये चीज़ लिखनी थी। और उसके बाद डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास ग्रेजुएशन, इसमें आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको लिखने थे। अब इसमें कई बच्चों ने क्या किया, ग्रेजुएशन की जगह पीजी का लिख दिया या जो है इंग्लिश यूनिवर्सिटी की बजाय अदर यूनिवर्सिटी वालों ने इसमें फिल कर दिया। तो उसका एक ही तरीका है कि इसमें आप इसको काट के
और रेड पेन से आप इसमें लिख दीजिए। आप इसमें अगर आपने नहीं लिखा है तो रेड पेन से लिख दो, गलत लिख दिया है तो काट के रेड पेन से आप लिख दीजिए। और अगर आपने पीजी का लिख दिया है तो एज इट इज रहने दो, उसमें ग्रेजुएशन की जगह आप उसमें वो चीज़ लिख दीजिए। तो ये चीज़ें आप सुधार सकते हो। ऐसे मैं बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों में आ रहा हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों में भी यही डिटेल जो मैंने आपको बताई, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एनरोलमेंट नंबर, ये सेक्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आधार, डेट ऑफ बर्थ, यही सारी चीज़ें बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे भी अपनी डिटेल्स जो हैं ये करेक्शन करा सकते हैं कॉलेज लेवल पे। और यही इसका प्रोसीजर है जो बीएड फर्स्ट ईयर का प्रोसीजर मैंने बताया, यही सबका प्रोसीजर है। प्री एग्जाम वर्क में जाकर अपडेट स्टूडेंट डाटा पे जाकर आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। ये जो है लास्ट जो है रोल नंबर, क्लास एंड ईयर ऑफ लास्ट एग्जाम अपीयर इन दिस यूनिवर्सिटी एज अ बीएड फर्स्ट ईयर की डिटेल आनी चाहिए। अगर आपने गलती कर दी है तो रेड पेन से काट के सही कर दीजिए। और यही आप लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में बीएड सेकेंड ईयर वाले बीएड फर्स्ट ईयर का भरेंगे। ऐसे ही बीएससी बीएड वाले अगर सेमेस्टर फोर्थ का भर रहे हैं तो थर्ड का भरेंगे। ऐसे ही वो फाइनल ईयर है तो प्रीवियस ईयर का भरेंगे। तो इस टाइप की आप करेक्शन अपने रेड पेन से काट कर रेड पेन से कर सकते हैं। और आप जो है ये गलती करने, अगर आपने जो गलती है उसको सुधार कर दिया, इसके बाद जो प्रिंट आउट जनरेट होगा, कमाल की बात है कि आपका प्रिंट आउट नया जनरेट होगा। वो नया जनरेट जो है प्रिंट आउट होगा उस पर आपको आफ्टर करेक्शन लिखा हुआ आता है। उसमें आप ब्रैकेट में देखना, उसमें आफ्टर करेक्शन जो अपडेट के बाद जो आफ्टर करेक्शन जो आती है, जो प्रिंट आउट आता है, कंप्यूटर कॉपी और ऑफिस कॉपी आता है, वो मार्केट से निकलवा के आप उसमें अपने दोबारा साइन करिए और कॉलेज में जमा कराइए। तो आपको इन चीज़ों से निजात मिलेगी। और बच्चों को बता रहा हूँ प्लीज़ आप जो है आप ऐसी गलती बार बार ना करें, क्योंकि आप बीएड करने जा रहे हैं और आपकी गलती के कारण जो है आपके पेरेंट्स को और आपको जो है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आप जो है काफ़ी गलतियाँ सुधार सकते हैं। और ये जो है ये गलतियाँ जो है ये आपको, अब मैंने आपको फाइनल सॉल्यूशन बता दिया। आप टेंशन में ना आए कि आपकी काफ़ी गलती जो है वो कॉलेज लेवल पे सुधारी जा सकती है। इससे आप 1000 रुपये का जो जुर्माना है उससे आप बच सकते हैं। अगर इन केस रेड पेन से सही करने के बाद भी महाविद्यालय आपसे 1000 रुपये लेता है तो आपको यूनिवर्सिटी वो 1000 रुपये की स्लिप देगा। अगर वो 1000 रुपये की यूनिवर्सिटी स्लिप देता है, ये कहा है कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों ने सब्जेक्ट गलत भर दिए हैं। किसी बच्चे ने जो है उनको पता नहीं था, बीएड फर्स्ट ईयर में उन्होंने सब्जेक्ट गलत भर दिया है, सेकेंड ईयर में गलत भर दिया। या बच्चे चाहते हैं बीएड सेकेंड ईयर में एनवायरमेंटल एजुकेशन सेलेक्ट करना या पीस एजुकेशन जिसको ऑप्शनल मान लेते हैं, और बच्चे चाहते हैं कि हम उस सब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं। तो आखिरकार बच्चे सब्जेक्ट को किस तरीके से परिवर्तन करेंगे, इसी का भी वही प्रोसीजर है जो मैंने बताया। तो महाविद्यालय स्तर पे सब्जेक्ट का भी करेक्शन किया जा सकता है। तो फाइनली मैं कहूँगा कि आप जो है ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप जो है आगे से फॉर्म गलत ना भरें, जिससे आपको और आपके पेरेंट्स को और महाविद्यालय को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आगे से आप जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। जो किसी भी फॉर्म को भरें तो प्लीज़ उसको चेक कर लिया करें, और फीस सबमिट करने से पहले उसका करेक्शन बार बार संभव है। पर एक बार फीस सबमिट करने के बाद आप भी टेंशन में आ जाते हो, महाविद्यालय को भी टेंशन देते हो और पेरेंट्स को भी टेंशन देते हो जब किसी प्रकार का कोई जुर्माना लिया जाता है। फाइनली ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।